सभी लोगों को जय माता दी। आज मैं आपके लिए दिवाली पर करने वाले विशेष उपाय लेकर आई हूँ। पूजा किस तरह की जाएगी, क्या-क्या चीज़ें हम अभिमंत्रित कर सकते हैं। जो लोग अभी तक आर्थिक, शारीरिक और मानसिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, उनको इस परेशानियों से कैसे छुटकारा मिलेगा और जो लोग अभी तक संतान सुख से वंचित हैं, तो उनको संतान प्राप्ति का योग किस प्रकार से बनेगा। बहुत सारी जानकारियाँ, नई-नई जानकारियाँ, पूजा की बिल्कुल अनोखी विधि आपके लिए लेकर आई हूँ। हर साल हम तो इस तरह से ही पूजा करते हैं, लेकिन आपके लिए ये सारी जानकारी बिल्कुल नई होगी और आपको इसमें बहुत ही आनंद आएगा और आप यकीन मानिए, अगर इस तरह से आप पूजा करेंगे, कोई भी संकट आपको छू नहीं पाएगा। कारोबार में अगर उन्नति नहीं हो रही है, इन उपायों से आपका कारोबार चलने लगेगा। आपको किसी भी तरह की परेशानी है, चाहे वो नौकरी में हो, व्यापार में हो, लड़ाई झगड़े हों, आर्थिक परेशानी किसी भी तरह का आप जो सामना कर रहे हैं, वो सब आपके जल्दी ही दूर हो जाएँगे। तो मैं ज़्यादा बात ना करते हुए आपको सबसे पहले सामग्री बताती हूँ और जो मैं सामग्री बता रही हूँ, वो आपकी धनतेरस, नरक चौदस और दिवाली तीनों चीज़ की सामग्री है। इसलिए जब जहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो चीज़ें आपको वहाँ पर यूज़ करनी है। तो सारी सामग्री पहले आप नोट कर लें। आपको हवन सामग्री लेनी है, आम की लकड़ियाँ लेनी है, आम की ना हो तो पीपल की भी चलेंगी क्योंकि हमें एक हवन भी करना है। गाय का घी लेना है, आप अगर गाय का घी लेते हैं तो आपकी ये पूजा पूरी तरह से सफल मानी जाएगी। 5 या 11 सुपारी ले सकते हैं। पंचामृत बनाने के लिए घी, पंचमेवा, दूध, दही, शहद और गंगाजल की ज़रूरत पड़ेगी। बंधन बार बनाने के लिए आम या पीपल के पत्ते, उसके अलावा स्वास्तिक बनाने के लिए हल्दी, केसर और कुमकुम। नए बर्तन जो आप धनतेरस पर खरीदेंगे, 5 कौड़ियाँ, गन्ना अगर गन्ना ना हो तो 100 ग्राम गुड़, ज्वार और साबुत धनिया। लक्ष्मी पूजन में ज्वार और धनिया का बहुत बहुत ज़्यादा महत्व होता है। दूर्वा घास, समी की लकड़ी या अनार की लकड़ी, बहुत जरा जरा सी। अगर ये लकड़ियाँ ना मिलें तो पीपल की लकड़ी भी ले सकते हैं। ये लकड़ियाँ सूखी और 1 उँगली से बड़ी नहीं होनी चाहिए। जब भी इन्हें वृक्ष से तोड़ेंगे तो सबसे पहले आप वृक्ष से आज्ञा लेंगे कि हे वृक्ष देवता, मुझे आपकी कुछ टहनियों या पत्तों की ज़रूरत है। कृपया मेरा निवेदन स्वीकार करें और मुझे यह फूल, पत्ती या लकड़ियाँ लेने की आज्ञा दें। ऐसा आपको हमेशा के जीवन में भी याद रखना है। बिना आज्ञा लिए हमें कोई भी चीज़, कुछ भी नहीं लेना है। किसी भी चीज़, चाहे वो फूल हो, पत्ते हों, प्रकृति से हमें बिना आज्ञा के कुछ भी नहीं लेना है। यहाँ तक कि गंगा जी से गंगा जल भी क्यों ना हो। अनंत मूल की जड़ जरा सी, इसे भी आज्ञा लेकर ही निकालें। कनक धारा स्त्रोत जो पूजा का मुख्य अंग है, आम या पीपल के 11 पत्ते धोकर अलग पैकेट में रख लें। पूजा की सभी सामग्री दिवाली से पहले ही खरीदनी है क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो धोकर सुखाकर रखनी होंगी, तो उनके लिए पहले से ही आप खरीद के रखें। छोटे और बड़े दीपक, तिल का तेल, गाय का घी, सरसों का तेल, अलसी का तेल या फिर घी या तिल का तेल भी ले सकते हैं। आपको जो मिल जाए आप वो ले लें। ये माना है कि महंगाई है, लेकिन साल में एक बार आने वाले त्योहार के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं क्योंकि जब भी पूजा अच्छी तरह से ही होगी तो इसका लाभ भी हमें ही मिलेगा क्योंकि कार्तिक महीने में किए गए उपायों का बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक लाभ मिलता है। सबसे पहले हम बात करते हैं धनतेरस की पूजा की। धनतेरस की पूजा घर के सदस्यों के अच्छे स्वास्थ्य और उन्हें अकाल मृत्यु से बचाने के लिए आवश्यक है। धनतेरस की पूजा के मुहूर्त पर घर के मुख्य द्वार को साफ करके रंगोली आदि बनाकर 5 बर्तनों में अनाज भरकर रखें। किसी भी धातु के बर्तन हो सकते हैं, नहीं तो मिट्टी के भी चलेंगे। अनाज अगर 5 तरह का होगा तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो कोई भी एक अनाज ले सकते हैं। 5 तेल के दीपक जलाने हैं जिसमें 1 दिया 4 बत्तियों वाला चौमुखा होगा और 4 छोटे दिए 1-1 बत्ती वाले ही होंगे। सभी दीपक अगर आटे के बना सकते हैं तो और भी अच्छा रहेगा। सभी दीपकों को अनाज से भरे हुए बर्तन के ऊपर रखकर जलाना है। प्रदोष काल में ये पूजा करनी है। प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करने के बाद उनके किसी भी मंत्र यानी ओम रुद्राय नमः या महामृत्युंजय मंत्र की 1 या 5 माला जाप करेंगे और उनसे अकाल मृत्यु का जो भय है उसे समाप्त करने की प्रार्थना करेंगे तो आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। धनतेरस के दिन घर को
घर का कोई भी सफाई का सामान जैसे झाड़ू पोछा जरूर खरीदना चाहिए। 5 नए बर्तन जरूर खरीदें जिसमें एक थाली अवश्य हो, जिस थाली को हम दिवाली की पूजा में यूज करेंगे। और शाम को किसी भी एक बर्तन में भगवान का भोग अवश्य ही लगाएं। दिवाली के बाद इन बर्तनों को अपने काम में ले सकते हैं। धनतेरस के दिन तांबे, पीतल और फूल के बर्तन खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। जिनके पास धन की कमी नहीं है वह चांदी या सोने के बर्तन भी खरीद सकते हैं। इसी दिन लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा भी खरीद कर लाएं। अगर आपके पास पहले से प्रतिमा है जो किसी प्रकार से खंडित नहीं हुई है तो आप उसको भी गंगा जल से पवित्र करके यूज कर सकते हैं। कैलेंडर भी आप खरीद सकते हैं। कभी भी पुरानी प्रतिमाओं को पीपल के पेड़ या नदी या फिर मंदिर के प्रांगण में नहीं रखना चाहिए, इससे महापाप लगता है। जो लोग इन बातों का ध्यान रखते हैं उन पर माँ लक्ष्मी की कृपा पूरी साल बनी रहती है। आपको धनतेरस के से लेकर दिवाली की पूजा में जो भी कुछ खरीदना हो खरीद लें, लेकिन कुछ ना कुछ किसी गरीब के लिए भी अवश्य लेकर आएं, चाहे वह दीपक हो, मिठाई हो या फिर कोई वस्त्र। धनतेरस की पूजा के बाद दूसरे दिन उस अनाज का दान करना है जो दियों के नीचे रखा हुआ था। अनाज इतना जरूर होना चाहिए जो किसी के एक समय खाना बनाने के काम आ सके। कोई भी पूजा प्रदोष काल में करने से उसका पूरा फल मिलता है। अब हम बात करते हैं नरक चौदस की। ये त्योहार भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ है। इस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध करके 16,000 कन्याओं को उसके चंगुल से छुड़ाया था और उन्हें अपना संरक्षण दिया था। इसलिए इस दिन को नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। जो लोग आज भगवान कृष्ण के बारे में कहते हैं कि उन्होंने 16,000 रानियों से शादी की है, तो वह इस बात को अच्छे से नहीं जानते हैं। ये वही 16,000 कन्याएं हैं जिन्हें नरकासुर उठाकर ले गया था और जिन्हें भगवान कृष्ण ने बचाया था, तो पूरी इज्जत के साथ उनको उनके घर पहुंचाया था। लेकिन उस समय इन कन्याओं को उनके घर वाले अपने घर में रखना नहीं चाहते थे, तो श्री कृष्ण ने इन सबको अपने महल में संरक्षण दिया और इन सबको पूरे मान सम्मान के साथ अपने महल में रहने की व्यवस्था करवाई। तब से इन कन्याओं ने उन्हें अपना रक्षक मानकर, भगवान मानकर उनकी पूजा की। अगर अब आपसे कोई इस तरह कहे तो आप ये कथा सुना देना, ये बिल्कुल सत्य है। इस दिन भगवान कृष्ण का भी पूजन अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन तिल के तेल को शरीर पर लगाकर स्नान करना चाहिए। इस दिन सूर्यास्त के समय यमदीप जरूर जलाएं और भगवान कृष्ण की पूजा भी इस मंत्र से ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः 108 बार या फिर 5 या 11 माला जाप अवश्य करें। इस दिन भगवान कृष्ण की पूजा करने पर पूरी कृपा उनकी प्राप्त होती है। इस दिन किस चीज का दान कर सकते हैं? काले तिल, जूता, छाता, काला वस्त्र या कंबल का दान करने का विधान है। यह दान आपको मृत्यु तुल्य संकटों से बचाने में मदद करेगा। आज के दिन किया गया दान हमें अनेकों संकटों से बचाता है। इस दिन इस सबसे बड़ा रामबाण उपाय है, वह सुनिए। इस दिन तुला दान करने का भी विशेष विधान होता है। अगर आपको बहुत से शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट और परेशानियां बनी हुई हैं, तो आपको अपने शरीर के वजन के बराबर किसी भी अनाज का दान करना है। आप अपने शहर के अनुसार शुभ मुहूर्त देख लें पूजन का और उसी प्रकार से आपको ये उपाय करने हैं।